नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज के समय में जो कंडीशन हो रही है, जो परिवार को लेकर परिवार जिस तरीके से बहुत जल्दी टूट रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि आप सब लोगों के अंदर जो सहनशीलता है वो बिल्कुल शून्य हो गई है। इस सहनशीलता के ना होने के कारण से ही आज मुकदमे आते हैं घरेलू हिंसा के, क्योंकि कहीं ना कहीं सहनशीलता नहीं है, इसलिए जो चीज़ें घर में होती हैं वो घरेलू हिंसा का एक पार्ट बनती हैं। दूसरा कि कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो पति को प्रताड़ित करने के लिए उसके ऊपर मेंटेनेंस या फिर कहीं ना कहीं 498A का मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं, अब वो भी बिल्कुल निराधार और बिल्कुल पूरा पूरा सफ़ेद झूठ पर। तो ऐसी प्रक्रिया आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं तो आपको कोर्ट केस जो केस चल रहे हैं उन केसेस में आपको जाना है तब भी और नहीं जाना है तब भी, होगा यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस वीडियो को इसको आप पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था मैंने आपके लिए कि मूर्ख पत्नी की 3 निशानियाँ, वो कौन कौन सी निशानियाँ हैं उसका वीडियो मैंने बनाया था कल, और उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको आप जरूर देख लें ताकि आपकी भी समझ में आ जाए कि वाकई कौन कौन मूर्ख महिलाएं होती हैं जो अपना घर बर्बाद कर बैठती हैं। दूसरा कि एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको अगर आपने ज्वाइन कर लिया, देख लिया, अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि जो आपके लिए लेटेस्ट जानकारी है, अपडेट्स है या फिर जजमेंट्स है, मैं वहीं पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। उसको आप क्लिक करके अपने केस वगैरह में कहीं पर भी लगा सकते हैं जो आपको यूज़फुल हो। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा, 498A या फिर और भी कोई मुकदमा लगा दिया है, ये बात आपको कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है आपके लिए कि ये मुकदमे सारे झूठे के झूठे हैं। अब बात ये झूठे पर आ गई, लेकिन इस झूठ को साबित करने के लिए आपके लिए पूरा जीवन बीत जाएगा, समझे, कम से कम 10 से 20 साल तो निकले ही जाने हैं कॉमनली अगर बात मानी जाए तो। और अगर इस दौरान इतना समय निकलने के बाद पति पत्नी अलग रहे तो फिर क्या पति पत्नी और क्या संबंध। तो इसमें आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं तो उनमें जाना है या फिर नहीं जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके लिए देखिए, आज मैं सबसे पहले बात करता हूँ 2 केसेस के बारे में। 498A का केस अलग है और ये जो इनकी प्रक्रिया है वो जिनके 125 CRPC यानी कि जो कि अब बन चुका है 144 BNSS, और घरेलू हिंसा जो कि घरेलू हिंसा की धारा 12 के तहत मुकदमा डाला जाता है। इन दोनों मुकदमे के बारे में बताऊंगा क्योंकि इन दोनों की मुकदमे की प्रक्रिया जो है वो सेम होती है, लगभग सेम होती है, लेकिन 498A की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। तो वो प्योर क्रिमिनल है, यानी कि 498A प्योर क्रिमिनल है, और ये 125 CRPC यानी कि 144 BNSS और घरेलू हिंसा 12 DB का ये सिविल नेचर के मुकदमे होते हैं। अब इन दोनों के मुकदमों में अगर आप जाते हैं तो और नहीं जाते हैं तो मैं बताता हूँ आपके लिए। जिस समय पत्नी आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाएगी, ये दोनों मुकदमे डालेगी, मतलब मुकदमे न्यायालय के में दायर होते हैं, किसी थाने में दर्ज नहीं किए जाते हैं, ये न्यायालय में ही डाले जाएंगे। तो अगर ये दायर किए जाते हैं तो उसके बाद आपके पास एक सिंपल नोटिस आता है। उस नोटिस को अगर आप रिसीव कर लेंगे तो उसका जो रिसीविंग है वो न्यायालय पहुंच जाती है और न्यायालय को ये कंफर्म हो जाता है कि आपने नोटिस रिसीव कर लिया है, तो आप अगली डेट पर आएंगे। नहीं आएंगे तो एक डेट इंतजार करेगी कोर्ट, 2 डेट्स पर इंतजार करेगी, 3 डेट्स पर इंतजार करेगी, 4-5 डेट पर इंतजार करेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि कोर्ट के पास एक अपना मतलब उसके अंदर विवेक है कि वो जो है राइट है कि अब आपको बिना सुने महिला के सिर्फ कही हुई बात को सुनकर, महिला को ही सुनकर अपना निर्णय दे सकती है। ये घरेलू हिंसा में हो सकता है और 125 CRPC जो कि 144 BNSS है उसमें भी हो सकता है। तो दोनों में किसी प्रकार से ये चीज़ें संभव है। अब आपको नोटिस मिल गया, 90% चांसेस ऐसी होता है कि जो जिसको नोटिस पहुंचाया है उसको नोटिस की जानकारी हो जाती है, चाहे रिश्तेदारों के द्वारा हो चाहे स्वयं अपने आप को नोटिस रिसीव कर लें, कहीं ना कहीं उनको जानकारी मिल ही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके सामने नोटिस जानकारी मिल गई और आप नहीं गए तो कोर्ट के पास ये अपना
जुरिडिक्शन है कि वो जो है पत्नी को सुनकर ही आपके खिलाफ मुकदमे में जो है सुनवाई की जा सकती है, एक्स पार्टी से बोलते हैं। अब आप यहाँ पर गए कोर्ट में या फिर नहीं गए, पहले बताता हूँ आपके लिए कि गए, सॉरी नहीं गए, पहले बताता हूँ आपके नहीं गए। अगर आप नहीं गए तो एक्स पार्टी सुन लिया और मेंटेनेंस आपके ऊपर बांध दिया गया, ठीक है। चाहे घरेलू हिंसा हो चाहे 125 हो, दोनों में से ही है, दोनों को एक्स पार्टी करके आपके ऊपर बांध ही दिया जाएगा। अगर पत्नी ने 10,000, 15,000, 20,000 की मांग करी है तो उसमें से 10,000 बांध दिया जाएगा, या फिर जो भी है जैसे भी आपकी बताई जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ जरूर बांध दिया जाएगा पत्नी के लिए मेंटेनेंस, क्योंकि आप आए नहीं तो उसको ही सुनकर आपके ऊपर आपके लिए एक्स पार्टी आपके खिलाफ हो जाएगा। यानी कि पत्नी ने जो मुकदमा डाला था वो एक्स पार्टी हो गया, चाहे वो 125 CRPC हो चाहे वो घरेलू हिंसा का होगा। अब आप क्या हुआ इसमें कि आप गए नहीं। अब बात करते हैं कि आप गए, अगर आप गए, आपने लड़ा, बहुत अच्छे से लड़ा, तब भी मुकदमा आपके खिलाफ ही आएगा। अगर आपने ये कह दिया मेरी पत्नी है, तो मेंटेनेंस आपको घरेलू हिंसा में हो चाहे 125 CRPC में हो, कहीं ना कहीं आपके ऊपर बांध ही दिया जाएगा। यानी कि आपके खिलाफ मुकदमा वो जो है डिसाइड कर ही जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं पत्नी को ही पैसा दिलाया जाएगा आपसे। तो बात क्या आई कि आप जाओ या फिर ना जाओ, मुकदमा आपके खिलाफ ही डिसाइड किया जाएगा। यानी कि क्यों? क्योंकि कानून भी इसी चीजें बंधी हुई है। घरेलू हिंसा का जो मुकदमा है, घरेलू हिंसा का मतलब क्या है? घरेलू हिंसा सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए है, महिलाओं के लिए है वो, उसमें पुरुष का कोई रोल ही नहीं है। तो कुछ भी वो लिख दे, जो लिखेगी उसका कहीं ना कहीं बात मानते हुए वो उसको डिसाइड किया जाएगा, और वो डिसाइड आपके खिलाफ ही किया जाएगा। चाहे आप लड़ोगे तब भी, नहीं लड़ोगे तब भी। बस इतना ही फर्क आ सकता है कि अगर लड़ोगे आप तो आप उसके भी ऊपर आरोप लगा सकते हो कि ये सब इस तरीके से है, इसलिए हमसे अलग है और इसका कहीं अवैध संबंध है या कहीं और कोई और मैटर है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से आप उसकी आप लड़ लोगे, लड़के आप अपनी बात कह लोगे, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मेरी बात सुनी गई बस। लेकिन मुकदमा आपके विरुद्ध ही डिसाइड होगा वो, ये आप समझ लीजिए। चाहे आप जाओगे कोर्ट में तब भी, नहीं जाओगे तब भी। ऐसे ही 125 CRPC यानी कि 144 BNSS है, उसका भी मुकदमा अगर आप जाओगे तब भी एक्सपर्ट, नहीं जाओगे तब एक्सपर्टी हो जाएगा, और अगर आप जाओगे तब भी वो आपके विरुद्ध होगा। अगर आपने कह दिया मेरी पत्नी है, अगर आपने मान लिया कि मेरी पत्नी है, तो फिर आपके विरुद्ध ही डिसाइड होगा वो। आप सिर्फ और सिर्फ आप लड़कर इतनी कह सकते हैं कि भाई मेरी बात सुनी गई, मेरी बात कही गई, लेकिन बाद में आपको कहीं ना कहीं यही एहसास होगा कि मेरी बात सुनी गई लेकिन कुछ भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और मेरे खिलाफ ही मेंटेनेंस बांध दिया गया। तो यही चीजें हैं जो मैंने बताया कि आप पत्नी के केस में जाओ या फिर नहीं जाओ, होगा यही। क्योंकि 125 CRPC सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। तो कभी ना बच्चे आते हैं ना माता पिता आते हैं मेंटेनेंस लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कौन आता है? एक पत्नी, क्योंकि आप उसी के दुश्मन हो, उसी के वजह से ही ये मुकदमा डाला जाता है। ऐसे ही घरेलू हिंसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया। तो जो महिलाओं के लिए कानून बनाई गई है, तो पुरुष का क्या काम है? पुरुष को तो एक्सपर्टी सुन लेगा तब भी ठीक है। अगर आप एक्सपर्टी सुन के आप सेटिस्फाइड हैं कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, हम लड़ना नहीं है, तो एक्सपर्टी पर ही आप एग्री हो जाओ और जो करना है करते रहो आगे तक। लेकिन होगा वही, मतलब दोनों मुकदमे में है, आप लड़ो तब ना लड़ो तब, डिसाइड आपके खिलाफ ही जाएगा। मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने के आप सभी बहुत धन्यवाद।